डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट काउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डाक मतपत्र की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। आपकी ड्यूटी पोस्टल बैलेट काउंटिंग में लगी है तो आपकी टीम में एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग सहायक और 1 काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। जैसा कि आपको पता है कि ठीक 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट ATPVS की काउंटिंग होगी। तो आप अपने टेबल पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आपके पास सभी परफॉर्मा और काउंटिंग से संबंधित सामग्री आपके टेबल पर आ जाएगी। तो आपके पास जो डाक मतपत्र आएंगे वो इस तरह से आएंगे। ये एक बड़ा लिफाफा है 13C। यहां पर ये भी ध्यान रखें कि ये पीछे से सील होगा। आपके पास एक तरह का लिफाफा और आ सकता है, ये भी 13C है, बड़ा लिफाफा, लेकिन इसका मुंह यहां से खुला होगा। इसका मतलब है जब ATPVS की जब स्कैनिंग हुई थी तो वहां पर इसको खोल के देखा गया था और खोलने के बाद वो आपके पास भेजा गया था। तो ध्यान रहे, एक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। तो आपके पास जब ये लिफाफा आएगा 13C, इसका एक क्रम है CAB, ये ध्यान रखें। C यानी ये C लिफाफा है, उसके बाद A लिफाफा आएगा घोषणा विटनेस का, उसके बाद B लिफाफा आएगा जिसके अंदर छोटा लिफाफा होगा, मतपत्र होगा। तो ये इस तरह के लिफाफे आपके पास आएंगे। तो आप सबसे पहले इस लिफाफे को यहाँ से खोलेंगे चाकू की सहायता से, या फिर इसको यहाँ से फाड़ लीजिए। तो इसके अंदर 2 मदें निकलेंगी, इसके अंदर 2 मदें निकलेंगी। एक जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये है आपका फॉर्म B है यानी 13B, इसके अंदर मतपत्र है। और एक जो ये आपका पास ये निकलेगी, ये 13A, ये विटनेस है यानी मतदाता द्वारा घोषणा है। तो आप जब काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले आप विटनेस को चेक करेंगे। इसमें मेन 3 पॉइंट चेक करेंगे। अगर आपको वो 3 पॉइंट सही मिलते हैं तो ये विटनेस सही है। उस सही होने पर ही हम जो ये हमारा छोटा लिफाफा है मतपत्र वाला, इसको हम गणना के लिए आगे रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है जो मतदाता था, मतदाता जिसने विटनेस की है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर है या नहीं, और उसके अधिकारिक संबंधित अधिकारी के द्वारा ये अटेस्टेड है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो डाक मतपत्र है उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और ये छोटा लिफाफा है B, इस पर भी यहाँ पर मतपत्र का नंबर लिखा हुआ है। ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो यहीं पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वापस इसका उसी लिफाफे में रखकर इसको रिजेक्ट वाली टोकरी में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें। और तीसरा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये चेक करना है कि हो सकता है कि जब आपने बड़ा लिफाफा खोला था तो ये विटनेस है, ये उसके अंदर निकले नहीं। अगर ये कंडीशन है तो ये यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज करो आपके जो ये घोषणा है 13A, ये बिल्कुल ओके है। ओके होने के बाद आपका ये कर्तव्य है इस घोषणा को, जो आपके पास ये लिफाफा जिसके अंदर से ये निकले थे, 2 मद निकली थी, इसी लिफाफे में इसको सुरक्षित वापस रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहीं पर रिजेक्ट हो जाता है तो इसके अंदर ये छोटा लिफाफा भी रखना पड़ेगा और इसको रेड वाले बाकेट में डाल देंगे, यानी रिजेक्ट वाले इनवैलिड इसको कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये सही हो गया। सही होने के बाद आपका जो ये छोटा लिफाफा है ये फॉर्म 13B, इसको गणना के लिए अलग रखेंगे। तो इसी धीरे धीरे आप ये करते रहेंगे। आपके पास जो ये दूसरा लिफाफा है जिसका मुंह खुला हुआ है, ATPVS वाला है, इसके अंदर भी 2 मद निकलनी जरूरी है। एक ही विटनेस 13 है और दूसरा है छोटा लिफाफा। यानी जब वहां से ये स्कैनिंग होके आया था तो आपके पास अब ये पोस्टल बैलेट हो गया, इसकी भी काउंटिंग आपको करनी है। तो आपके पास काउंटिंग के लिए सबसे पहले क्या है कि आपने एक स्टेप पूरा कर लिया है, 13A को आपने चेक कर लिया है। उसके बाद आप ये छोटे वाला लिफाफा है इसको आप खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर से मतपत्र निकलेगा। ये मतपत्र निकलेगा। जब आप इस तरह के मतपत्र निकालें तो ध्यान रखें इस मतपत्र को आप उल्टा रखें ताकि इसकी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे। और छोटे वाला लिफाफा है जो एक कवर आ गया है इसको एक तरफ रख दें। धीरे धीरे सभी छोटे लिफाफे इस तरह खोले जाएंगे और खोलने के बाद अब आप इनकी चेकिंग करेंगे कि जो मतदाता ने अपना मत का प्रयोग किया था वो सही है या नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक मतपत्र है। यहाँ पर ये देखते हैं कि किन कंडीशनों में ये जो मतपत्र है जो मतदाता द्वारा या डाक मतपत्र भेजा गया है वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर पहले देखें
पहला केस नंबर 1 है, इस पर किसी प्रकार का उसने कोई सिंबल नहीं लगाया है। अगर इस तरह का कोई मतपत्र आपके पास आता है तो ये रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो ये मतपत्र है, इस पर उसने डबल 2 उम्मीदवारों के सामने उसने निशान दे दिया है, यानी अपने वोट को जाहिर कर दिया है, तो ये भी रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो मतपत्र उसने अपना निशान लगाया है वोट डालने के लिए, ये पता नहीं है कि किसके लिए लगाया है, यानी ये दोनों के लिए है। तो इस तरह का अगर कोई केसेस आता है तो ये भी मतपत्र रिजेक्ट में चला जाएगा। ठीक इस तरह आप ये दे रहे, ये क्षतिग्रस्त मतपत्र है, इससे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट कौन थे, ये मिसप्रिंट है, तो इस तरह का अगर कोई मतपत्र आता है वो भी रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो मतपत्र है मतदाता ने अपना नाम लिखा है, यानी इससे मतदाता की पहचान हो सकती है, तो ये भी रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस तरह अगर रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा तो हम जो हमारा छोटा लिफाफा है उसमें ये मतपत्र रखकर और छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में रखकर इसको रिजेक्ट की श्रेणी में डाल देंगे। अब यहाँ ये देखिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मतपत्र सही है। यहाँ पर आपको ये बता दें हम कि यहाँ पर कोई निश्चित मार्क नहीं है वोट को अंकित करने के लिए। मतदाता जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये मतपत्र है, ये वैलिड मतपत्र है, इसमें उसने स्टार बनाया है, स्टार बनाकर उसने अपने मत को जाहिर किया है। तो इस तरह का कोई केसेस आता है तो बिल्कुल ओके है मतपत्र आपका। यहाँ पर ये देखिए उसने मतदाता ने अपने जो अभ्यर्थी हैं उम्मीदवार हैं उसके सामने सही का निशान लगा दिया है, तो ये इसका मतलब है ये भी मतपत्र आपका सही है। यहाँ पर ये देखें सिर्फ उसने एक लाइन खींचकर ये दर्शाया है कि मैं इस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहा हूं, तो इस तरह के केसेस आते हैं तब भी ठीक है। यहाँ पर ये देखें कि उसने 2 कांटे के निशान लगा दिए हैं, लेकिन वो खाने में है, दूसरे खाने में नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी वैध मतपत्र है। तो इस तरह आप इन मतपत्रों की गहन चेकिंग करेंगे और चेकिंग करने के बाद सभी मतपत्रों को, जो ये मतपत्र है हमारे पास, इन सभी मतपत्रों की आप पहले सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट रिजेक्ट करने के बाद इन सभी को फिर आप सीधा करके कैंडिडेट वाइज रखेंगे, आप अलग अलग रखेंगे कैंडिडेट वाइज, और कैंडिडेट वाइज रखने के बाद इनकी 50-50 की गड्डियां बनाएंगे, और जब 50-50 की गड्डियां बन जाएंगी, अंतिम जो गड्डी होगी वो 50 से कम होगी, उस पर एक स्लिप लगा दी जाएगी, यानी मान लो 17 बचे हैं तो 17 की उस पर स्लिप लगा दी जाएगी। उसके बाद फिर आपको एक गणना शीट दी जाएगी, इस पर इस तरह की गणना शीट जाएगी, इस पर पहले ही अभ्यर्थियों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं पार्टी वाइज, और उसके बाद ये खाना है, यहाँ पर वैध जो मतपत्र उस अभ्यर्थी को मिले हैं उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी है, और यहाँ भरने के बाद आप काउंटिंग सुपरवाइजर यहाँ साइन करेंगे और फिर यहाँ पर एजेंटों को साइन कराएंगे। एजेंटों को साइन कराने के बाद इसको आरओ या आरओ के टेबल पर भेज देंगे ताकि राउंड वाइज और प्रारूप 20 पर रिजल्ट तैयार किया जाए। तो ये मतपत्र है कि काउंटिंग इस प्रकार से होगी। तो आप ने देखा ये प्रोसीजर, तो उम्मीद है कि आपको काउंटिंग कराने में, यानी पोस्टल बैलेट के द्वारा काउंटिंग कराने में आपको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।